है ना। तो सरकार वगैरह कैसे काम करती है ये इस वाले चैप्टर में हम लोग जानेंगे, है ना। पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, लॉ मेकिंग प्रोसेस, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंट पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सब तुम लोग को कुछ कुछ इसमें से 12th में भी, अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे, ठीक है। फिर बिजनेस फैसिलिटेशन, फंडिंग इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं, बहुत जरूरी है अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, कल को अपना कुछ बिजनेस डालना चाहते हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। चलो देखो, पब्लिक पॉलिसी, देखो हम लोग सरकार चुनते हैं कि भाई जो चीजें कॉमन होती है ना, क्या था कि पहले सरकार जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था। सरकार जैसा एग्जिस्ट करना चालू किया जब लोगों को इस बात की नीड पड़ी कि यार कॉमन के लिए तो कोई कुछ करेगा नहीं, सब लोग अपने अपने लिए करेंगे, इसलिए फिर किसकी नीड पड़ी, सरकार की। तो सरकार की जब नीड पड़ी तो सरकार बनाई गई। तो सरकार क्या करती है, ऐसे डिसीजन लेती है जिसमें कि सब लोग एक से इंटरेस्टेड। सरकार कैसे डिसीजन लेती है जिसमें कि सारे के सारे लोग क्या है, इंटरेस्टेड। समझ में आ रही है बात। तो उसको बोलते हैं पब्लिक पॉलिसी। तो सरकार जो भी पॉलिसी डिसाइड करती है वो कहलाती है पब्लिक पॉलिसी। ठीक बात है ना। अब देखो, ठीक है, पॉलिसी is a course or principle of action adopted or proposed by an organization or an individual, ठीक है। तो कोई एक कोर्स ऑफ एक्शन कि आज के बाद से ये पॉलिसी होगी। पब्लिक पॉलिसी मतलब कि जो सरकार इशू करती है, ठीक है ना। अच्छा, पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट और सोच समझ के डिसीजन लेती है ना। तो उसके अलावा क्या है, as a result of various social and economic activities which the government undertakes in pursuit of clearly defined goals and objectives. Every nation defines its mode of governance through the number of policies. ये पॉलिसीज पब्लिक पॉलिसीज कहलाती है, ठीक है ना। Okay. Public policies on monetary aspects, economy, market taxes, military spending, generally ये कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, एनुअल बजट में। हर साल सरकार जो है वो क्या लेकर के आती है, बजट। उसमें ये चीजें क्या होती है बेटा, रिफ्लेक्ट, ठीक है ना। चलो फिर गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी एक ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन है जिसमें गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन, एक्शन एंड अदर मैटर्स, लीगल प्रोसेस, टैक्स पॉलिसीज, कंट्री कैसे चलेगी इकोनॉमिकली, वो सब जो है वो उसमें आते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना। अब रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी डिसीजन एंड गोल, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी डिसीजन एंड गोल। Decision involves choosing one particular course of action out of many alternative available to the decision maker after careful analysis of merits and demerits of each alternative. Decision making कैसे की जाती है, बहुत सारे ऑप्शन है, उनमें से कोई एक अपन चूज कर लेते हैं, ठीक है ना। पॉलिसी का लेना देना किससे, जनरल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, पर्टिकुलरली व्हेन द नेशन इज अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है ना। इंडिया में पॉलिसीज कैसे बनती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख करके। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसकी तरफ केंद्रित है, लोगों की तरफ। हमारी गवर्नमेंट को इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोला जाता है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है ना। In social economic problems and level of moral values of the society. Goals represent target of the government, creation of education and employment opportunities, national defense, ये सब चीजें जो है, ये सब मकसद है किसके, सरकार के। देखो, तो जिम्मेदारी सरकार की है किन चीजों की, कि भैया एजुकेशन डेवलप हो, और क्या हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, और क्या हो, नेशनल डिफेंस की, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज की, ठीक है, क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो समझो, सरकार बहुत सारे पैसे कलेक्ट कर रही है लोगों से, ठीक है, और उस पैसे का क्या करना है सरकार को, ये डिफाइन कर रहा है। Thus, policy emanates from decision and decision is taken in line with the goal. पॉलिसी किससे आती है, डिसीजन से, और डिसीजन
वो आपका गोल के अनुसार होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? ठीक है, किस तरीके से सारी चीजें डिसाइड हो रही है। अब देखो सरकार का सबसे पहले पॉलिसी मॉडल, तो गेब्रियल आल्मंड, उसने ये वाला आइडिया दिया था पॉलिटिकल कल्चर का। ठीक है, a concept that includes national character and how people choose to govern themselves, a fundamental aspect of society. गेब्रियल आल्मंड। अब एमसीक्यू में क्या होता है ना, कुछ भी चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं सडनली। क्लियर है? ठीक है ना? अकॉर्डिंगली पॉलिटिकल सिस्टम is viewed as a set of interactions having structures, each of which perform its function in order to keep up like an ongoing concern. It is a set of processes that routinely converts inputs into output. सरकार का जो सिस्टम है उसको बिल्कुल इनपुट आउटपुट की तरह इन लोगों ने माना। किसने दिया ये दिया लाल। ठीक है, पॉलिसीज देखो, मॉडल मतलब देखो समझो, जैसे मैंने सोचा कि मैं क्लासेस चलाऊंगा, तो एक मॉडल सिलेक्ट करना पड़ता है ना, कि मॉडल क्या होगा। मॉडल होगा कि भैया हम क्लास चलाएंगे, है ना? ठीक है, ऐसे ऐसे सिस्टम चलेगा, तो जो सिस्टम हम डिसाइड कर रहे हैं वो क्या कहला रहा है? मॉडल। जो सिस्टम हम डिसाइड कर रहे हैं वो क्या कहला रहा है बेटा? मॉडल। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो गेब्रियल आल्मंड की थ्योरी के अनुसार पॉलिटिकल जो पॉलिसी है, ठीक है, वो कैसे डिसाइड होती है? पॉलिटिकल कल्चर से। और पॉलिटिकल सिस्टम है एक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रॉपर। इनपुट्स क्या रहते हैं? Inputs of the political system are classified into general functional categories like political socialization and recruitment, interest aggregation. ठीक है, देखो तुम ये समझ लो, इनपुट है इंफॉर्मेशन और आउटपुट है पॉलिसी। इनपुट्स क्या है बेटा? इंफॉर्मेशन। और आउटपुट क्या है? पॉलिसी। क्लियर है? क्लियर। इनपुट है इंफॉर्मेशन और आउटपुट क्या है? पॉलिसी। ठीक है, अब जैसे ये पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, ठीक है, और रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, ये सब अलग अलग टाइप से इंफॉर्मेशन है जो कि किसके पास आती है? इस पॉलिटिकल सिस्टम में आएगी। और यहां से आउटपुट के रूप में क्या निकलेगा बेटा? गवर्नमेंट पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, प्रोग्राम, डिसीजन, इस तरीके से। और सर कुल मिलाकर के गेब्रियल आल्मंड की थ्योरी के हिसाब से सिर्फ बहुत समराइज में बता रहा हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम एक सिस्टम है, ठीक है, और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। तो इनपुट आउटपुट वर्ड जो है वो ध्यान रखना किसकी थ्योरी में? गेब्रियल आल्मंड। ठीक है, पॉलिसी कैसे बनती है? इनपुट आउटपुट के पॉलिटिकल सिस्टम से। तो पॉलिटिकल सिस्टम वो कैसे है? इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, चलो। डेविड ईस्टन ने मॉडल दिया था, कौन सा मॉडल दिया था? फीडबैक सिस्टम या ब्लैक बॉक्स मॉडल। तो सबसे पहले तो यही लिख सकते हो यहाँ पर, फीडबैक, और उसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉक्स मॉडल। ठीक है, अब इस मॉडल में देखो क्या बोला है। This model identifies that there are many societal demands which are not initially included in the decision and policies designated by the state. ठीक है ना? पॉइंट ये है कि सोसाइटी जो जो बोल रही है वो सब कुछ नहीं सुन रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सोसाइटी की सारी बातें नहीं सुन रही, पहली बात। इन कोर्स ऑफ टाइम गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ चीजें लागू करती है और फिर लोगों का क्या आता है? फीडबैक। अरे ये गलत कर दिया, अरे ये सही है। समझ में आ रही है? जब वो फीडबैक मिलता है तो वो पॉलिसी को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब कि इनका सिस्टम कैसा है कि पहले एक लगा दी, फिर क्या हुआ? फीडबैक। जो फीडबैक आया तो पॉलिसी क्या करी? सुधारी। ये डेविड ईस्टन का मॉडल। ठीक है ना?
अरे गवर्नमेंट ने जीएसटी ऐसे ही लागू किया था, ये एग्जाम्पल है कि पहले जैसा तैसा लागू कर दिया, फिर क्या हुआ, फिर वो चेंजेस, तो फिर वो उसको अमेंड करते हैं। बोलो, बोलो, क्लियर है? ठीक है। तो गैब्रियल आल्मंड का तो बहुत सिंपल सिस्टम है, डेविड ईस्टन का बहुत प्रॉपर है कि पहले लगा दो, फिर जो फीडबैक है उस हिसाब से पॉलिसी सुधार लो। समझ में आ रही है ना? ठीक है ना? अब देखो, नेचर ऑफ स्टेट, सरकार, स्टेट मतलब सरकार। सरकार कौन कौन से टाइप की होती है देखो, every type of state, whether monarchy, aristocracy, tyranny, autocracy, oligarchy, or democracy, has its own type of policies. आपको क्या लगता है चाइना का गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा है? कम्युनिस्ट। मतलब एक ही गवर्नमेंट रहती है, अलग अलग लोग आते हैं कुछ चलाने। हर जगह एक ही गवर्नमेंट रहती है। एक गवर्नमेंट मतलब वहाँ कंपीटिंग पार्टी नहीं है, दूसरी पार्टी नहीं है, जैसे अपना कांग्रेस और बीजेपी है, वहाँ पे एक ही गवर्नमेंट है और उसमें जो मतलब राइट्स है वो चेंज होते हैं। ठीक है, मतलब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट ये कि जैसे चाइना है, ठीक है ना, तो सारा कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट। अरे समझ, सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सुना है आप लोगों ने? ठीक है। अच्छा, नॉर्थ कोरिया सुना है क्या आप लोगों ने? नॉर्थ कोरिया कैसे सुनते हैं अपन लोग? बहुत बुरे बुरे से सुनते हैं ना, कि वहां का जो है किम जोंग, क्या नाम है उसका, किम जोंग ही है ना, तो वो बड़ा अजीब टाइप का व्यक्ति है, न्यूक्लियर न्यूक्लियर बनाने लग जाता है कभी भी, और पगला टाइप का है, और है ना, भाई जो सुनी सुनाई बात है अपन उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं। तो कल्चर कैसा है कि भैया किसी ने अगर क्या उसके टाइप की हेयर कट भी करा ली तो उसको फांसी भी चढ़ा देंगे, ये सब नौटंकी कुछ कुछ है ना उसकी। ठीक है, तो ये थोड़ा कैसा है, ऑटोक्रेसी और थोड़ा डिक्टेटरशिप टाइप का, तो ये अलग अलग टाइप की जो है ना, ये सब टाइप ऑफ स्टेट है, कितने प्रकार से सरकारें जो है वो चलती है। क्लियर है? क्लियर? ठीक है। एंड ऑटोक्रेटिक रूलर फेल्स पॉलिसीज और फ्रीडम को खराब कर देता है बहुत ज्यादा, कि नहीं, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा चलेगा। ठीक है। फिर पॉलिसी बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो नेचर ऑफ इकोनॉमी के बेस पे जो है वो डिसाइड होता है। जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी, जैसे यूएस, यूरोपियन नेशंस लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, जापान, ये जो है इनकी क्लियर कट पॉलिसी, गवर्नेंस, इकोनॉमी, मार्केट, टैक्सेस, ड्यूटीज और मिलिट्री स्पेंडिंग को लेकर। ये कौन सी इकोनॉमीज है? डेवलप्ड। तो मार्क कर लो, क्योंकि आपको ये भी आ सकता है कि कौन सी डेवलप्ड है कौन सी नहीं है, ये सब नोट। ठीक है, ठीक है, है ना? इमर्जिंग इकोनॉमीज कौन सी, लाइक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, कॉमनली इनको ब्रिक्स कंपनी भी बोलते हैं, ब्रिक्स नेशन। क्या बोल रहे हैं इनको? ब्रिक्स नेशन। ठीक है। फिर सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये जो है हाईली कंट्रोल्ड पब्लिक सिस्टम, मतलब कि सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? सरकार। सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है? सरकार। ठीक है। फीचर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, और फीचर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी में क्या है? ये हो गया पॉलिसी बनती कैसे, अरे सही। अब क्या है कि पब्लिक पॉलिसी होती कैसी है, तो इसको लेकर के भी अलग अलग लोगों के अलग अलग अपने क्या है, ओपिनियन। ठीक है ना? पब्लिक पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो भी गवर्नमेंट सोच रही कि करना है या नहीं करना है, वो क्या कहलाता है? पब्लिक पॉलिसी।
ठीक है बच्चे, है ना? रिचर्ड रोज ने क्या बोला? पब्लिक पॉलिसी इज नॉट अ डिसीजन, इट इज अ कोर्स और पैटर्न ऑफ एक्टिविटी। ये सब स्टेटमेंट्स है। पब्लिक पॉलिसी इज अ प्रपोज्ड कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ अ पर्सन, ग्रुप और गवर्नमेंट within a given environment, providing opportunities and obstacles, ठीक है, which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach the goal to realize an objective or purpose। कुछ नहीं, देखो यार, हम अपनी लाइफ कैसे जिएंगे उसको लेकर के जो हमने डिसीजन लिया है वो हमारी पर्सनल पॉलिसी है। ऐसे ही क्या हो रहा है कि सरकारें पूरे देश के लिए ये डिसीजन ले रही है कि देश कैसे चलेगा। तो जो रूल उन्होंने बनाया है वो रूल क्या है? पॉलिसी। हम जो कानून पढ़ रहे हैं वो सब हमारे देश की क्या कहलाई बेटा? पॉलिसी। वो सब हमारे देश की पॉलिसी। क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो फीचर्स। एक तो पॉलिसी कैसी होती है, कैसे होनी चाहिए वो देखो। आपकी पॉलिसी, मान लो आपने बोला कि दिन भर कैसे हम पढ़ाई करें, आप दिन भर कैसे पढ़ाई करोगे, ये रूल जो बनाया वो आपकी पॉलिसी। अब पॉलिसी आपकी मान लो है पूरे दिन भर की जिसमें पढ़ाई का बहुत कम वो आ रहा है, तो फिर वो पॉलिसी आपकी गोल ओरिएंटेड नहीं है। मीनिंग समझ रहे हो? कि पता चला आपने पॉलिसी तो डिसाइड करी कि ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वो गोल ओरिएंटेड नहीं हुई तो उसमें पढ़ाई का ज्यादा पुट आप दे नहीं पाए। ठीक है। दूसरा क्या है? रिजल्ट ऑफ कलेक्टिव एक्शंस। मतलब पब्लिक पॉलिसी इज अ पैटर्न और कोर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, and its agencies in a collective sense when being a discrete or segregated decision। पॉलिसी जो है वो कैसा होता है? कंबाइंड डिसीजन होता है सबका। हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग अगर डिसीजन होगा तो क्या होगा? बहुत परेशानी हो जाएगी। समझ रहे? क्योंकि अगर कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन आ गए तो क्या होगा? गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ही आपस में क्या पर हो जाएगा? लगभग। समझ रहे हैं? इसलिए पॉलिसी जब बनाते हैं तो सारे डिपार्टमेंट्स और सबको ध्यान में रखते हैं। एग्जाम्पल रीड करो, क्या बोल रहे हैं? entire legal system in India, ठीक है, courts of law starting from magistrate court से लेकर के supreme court, the duties and code of conduct of judges, the involvement of lawyers and public prosecutors, the role of police and forensic experts, appointment of juries are the examples of collective actions। ठीक है क्या? यानी जितने भी जजेस हैं वो सेम तरीके से डिसीजन लेते। फिर पॉलिसी में क्या होता है? देखो, जब आप कोई पॉलिसी बनाते हो, मान लो कि सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, हम लोग कैसे करते हैं कि भैया देखो पॉलिसी बना रहे हो, सरकार को जब क्रिटिसाइज करते हैं तो बोले अरे ने ये ध्यान नहीं रखा, अरे ने वो ध्यान नहीं रखा। दिक्कत क्या है? आप एक पहलू को देख रहे हो। समझ में आ रहा है? सरकार को सोशल देखना पड़ता है, कल्चरल देखना पड़ता है, रिलीजियस देखना पड़ता है और पॉलिटिक्स, यानी 2500 फैक्टर देख करके क्या करते हैं? पॉलिसी के डिसीजन सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। अरे समझिए दिस इज मोर सो। अरे यार तुम लोग को नहीं पढ़ना है क्या? ध्यान नहीं लग रहा क्या? बिल्कुल मन नहीं लग रहा पढ़ने में बिल्कुल? ऐसे में फिर समझ में नहीं आएगा। इससे देखो बोरिंग है मैं मान रहा हूँ, लेकिन एग्जाम के लिए तो है ही ना। पहले खुद से बैठ के पढ़ोगे तो मन नहीं करे। क्लास में एटलीस्ट जबरदस्ती में बैठ करके थोड़ा बहुत पढ़ ही लोगे, है कि नहीं? क्या जबरदस्ती सुनना पड़ रहा है ना, लेकिन घर में बैठ करके खुद से नहीं कर पाओगे। एटलीस्ट अभी सुन पा रहे हो तो उसका फायदा उठा लो भाई। ठीक है। पब्लिक पॉलिसी इज व्हाट गवर्नमेंट एक्चुअली डिसाइड्स और चूजेस टू डू। ठीक है। पॉलिसी क्या होती है? गवर्नमेंट ड्रिवन होती है, मतलब जो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, सारे जो लोग हैं देश के वो आधार बन जाएंगे। ये पॉलिसी किसने डिसाइड करी? गवर्नमेंट ने। क्योंकि फिर वो नागरिक नॉन नागरिक का पता नहीं लग पा रहा ना, तो बहुत लफड़ा हो रहा है। ठीक है।
इसका कॉन्सेप्ट जैसे सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है ना यूएस वगैरह में, वैसा है। तो गवर्नमेंट ड्रिवन होता है। मल्टीपल फॉर्म्स, पब्लिक पॉलिसी कैन टेक वैरायटी ऑफ फॉर्म्स लाइक लॉ, ऑर्डिनेंसेस, कोर्ट डिसीजन, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब देखो ये सब लिखे आएंगे। ऑर्डिनेंस क्या होता है, कोर्ट डिसीजंस, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, डिसीजंस, इंस्ट्रक्शन, सर्कुलर, ये क्या है, ये सब है पब्लिक पॉलिसी। तो अगर आपको आए कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या है और ऑप्शन में पब्लिक पॉलिसी, तो आपको चुनना पड़ेगा कि हाँ भाई ये क्या है, पब्लिक पॉलिसी। ठीक है। एग्जाम्पल, रिफॉर्म है ना, दहेज वाला एक्ट, डिवोर्स एक्ट, हिंदू सक्सेशन लॉ, ये सब सोशियो कल्चरल फैक्टर्स का ध्यान रख करके बनाए। फिर पॉलिसी जो है ऐसे नहीं कि किसी नेता ने कुछ बोल दिया बस तो हो गया। ये सब किस फॉर्म में होता है, रिटन फॉर्म में प्रॉपर। ठीक है। अच्छा, जनरल गाइडेंस, पब्लिक पॉलिसी इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस बेस्ड डाउन जनरल डायरेक्टिव्स रादर देन डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन। देखो एक एक बात पिन पॉइंट तरीके से बता पाना पॉसिबल नहीं है सरकार के लिए। तो जनरली गाइडलाइन आती है बहुत ही ब्रॉड, और फिर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट उसको तोड़ करके इंडिविजुअल स्पेसिफिक स्पेसिफिक बनाते हैं। ठीक है। After main lines of action are decided upon, detailed sub-policies are translated that translate the general theory into more concrete terms. मतलब ऊपर से ब्रॉड बोला जाता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर संभाले, और फिर पुलिस डिपार्टमेंट जो है, वो डिसाइड करता है कि क्या करेंगे। देखो ये एरिया में प्रॉब्लम कर रही है तो यहाँ या पेट्रोलिंग बढ़ा देंगे, आ रहे समझे, गश्त लगाना जो है वो ज्यादा कर देंगे। तो इस तरीके से वो उसी मेन पॉलिसी के सब पॉलिसीज बना रहे समझे। और फिर जो वहां का कमांडिंग ऑफिसर वो डिसाइड कर रहा है कि हम लोग रात को 2 बजे तक रुकेंगे, तो वो भी एक पॉलिसी है। तो हर एक पॉलिसी जो है वो इस तरीके से बनाई जा रही है। ठीक है। अ पॉलिसी डिसीजन मे रिजल्ट इन अ सोशल एक्शन। ठीक है ना। Sometimes policy directed at the policy making apparatus itself, such as efficiency drives in government are action oriented. ठीक है। मतलब देखो अपने खुद के लिए भी पॉलिसीज वो लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। कई बार पॉलिसीज उनको मतलब एक्चुअली वो पॉलिसी खुद के लिए बनाना चाहिए। बाकी देखो गवर्नमेंट चलती नहीं है इस तरीके से आइडियली, बुक में एकदम आइडियल लिखा रहता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है। पब्लिक पॉलिसी डिपेंड्स द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक पॉलिसी से ये पता लगता है कि सरकार कितनी सीरियस है जनता को लेकर। ठीक है। एंड इन्वॉल्व्स इट्स एक्शन इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑन विच पॉलिसी इज। तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर के सरकार का क्या लुकआउट है, ये देखने को मिलता है। ठीक है ना। इट हैज द सैंक्शन ऑफ लॉ एंड अथॉरिटी बिहाइंड इट। इन अ नेगेटिव सेंस पब्लिक पॉलिसी इन्वॉल्व्स डिसीजन बाय द गवर्नमेंट regarding not taking any action on the particular issue। मतलब एक पॉलिसी ये भी हो सकती है नेगेटिव सेंस में कि हमारी पॉलिसी है कि हम कोई पॉलिसी नहीं बनाते इसका। जैसे रिलीजियस मैटर होता है, तो रिलीजियस मैटर के लिए पॉलिसी क्या है सरकार की, तो रिलीजियस मैटर को लेकर के क्या पॉलिसी है सरकार की कि भैया इस पे हाथ नहीं लगाना। समझ में रही, जनता का मामला है, इसमें कोई भी हाथ ना लगाए। क्लियर है, क्लियर। ठीक है। फिर क्या है, पॉलिसी जो है वो कंटिन्यूस होती है। मतलब ऐसा नहीं कि एक सिंगल डिसीजन ले लिया और हो गया। पॉलिसी डिसीजन कैसे होते हैं, कंटिन्यूस। क्लियर है। ठीक है। पॉलिसी डिसीजन किस तरीके के होते हैं, कंटिन्यूस, कि एक बार लगा दिया तो वो हर एक्शन के लिए एप्लीकेबल है। पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस डायनामिक एंड कंटिन्यूस नेचर। इट इन्वॉल्व्स द सर्कुलर फ्लो ऑफ 5 इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स। है ना। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, पहले प्रॉब्लम का पता लगाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, उसी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं लोग। मतलब उस बहुत सारे ऑप्शंस में से अडॉप्ट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर फीडबैक मिलता है और उसके बेस पे न्यू पॉलिसी जो ड्राफ्ट करती है। हाँ ये तो तुमको नोट्स मिल ही जाएंगे, चिंता मत करो। यस। ठीक है।
है ना। फिर टाइप ऑफ पॉलिसी, ठीक है, जल्दी छोड़ देंगे, एक मीटिंग खत्म होगी तो फिर मैं छोड़ दूंगी, ठीक है ना। चार टाइप की पॉलिसी होती है, रेगुलेटरी, फैसिलिटेटिव, रिस्ट्रिक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। रेगुलेटरी मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट जो है ना कंट्रोल करती है लोगों को, ठीक है। कि देखो ये जैसे कि बिल्डर्स, बिल्डर्स के लिए कोई भी पॉलिसी जो है, वो कोई भी जो उन लोगों ने बिल्डिंग बनाई है कुछ भी, तो उसके लिए रेरा बना है। रेरा पता है आपको कि नहीं? रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी। टेलीकॉम कंपनीज के लिए क्या बना है? ट्राई। ये सब क्या कर रहे हैं बताओ? ट्राई, रेरा, ये सब क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। करो काम, लेकिन कुछ कुछ हमारे इंस्ट्रक्शन मानते जाओ, और कुछ भी गलत पॉलिसी मत बनाओ। समझ में आ रही है? बाउंड्री बाउंड्री सेट कर दी। ये होती है रेगुलेटर। कुछ होती है फैसिलिटेटर। समझ में आ रहा है? जैसे गवर्नमेंट फॉरेन एक्सपोर्ट वगैरह को लेकर के जो भी पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी में जितने भी ऐसे बिजनेसेस हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उनको सरकार सपोर्ट करती है। तो उनकी जो पॉलिसी है वो किस तरीके की रहती है? फैसिलिटेटिव पॉलिसी, ठीक है। तीसरा क्या है? रिस्ट्रिक्टिव। अब जैसे पुलिस वाली जितनी भी है, या क्राइम वाली जितनी भी, वो कौन सी कहलाई? रिस्ट्रिक्टिव। समझ में आ रहा है? तो लिख लो, ठीक है। और चौथा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज क्या है? आर मेंट फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। इट कैन बी इन द एरिया ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक वेलफेयर, हेल्थ सर्विसेज। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ऐसी पॉलिसी जिसके थ्रू रिसोर्सेज जो है वो कहाँ तक पहुंच जाए? जनरल पब्लिक तक पहुंच जाए। जैसे कोविड की जो वैक्सीन थी, उसकी जो पॉलिसी थी वो डिस्ट्रीब्यूटिव थी। घर से बाहर नहीं निकलना रिस्ट्रिक्टिव थी। आ रहा है सर? ठीक है ना। किराना दुकान खुली रहेंगी, ये फैसिलिटेटिव। आ रहा है सर? और मास्क पहन के निकलना वो रेगुलेटिव। आ रहा है समझ में? बोलो। क्लियर है? ये क्लियर? ठीक। चलो फिर क्या है? कितने करेंगे? बोलो, बताओ। एमसीक्यूज कर ले। चलो बताओ क्या होगा? सी, ठीक है। सेकंड, क्या होगा? सेकंड का क्या होगा? अरे सेबी, अच्छा सेबी के पहले कौन करता था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशू। अरे यार ये मिक्स है। चलो ठीक है। थर्ड का बताओ। थर्ड का क्या होगा? पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। फोर्थ का क्या होगा?
ठीक है बच्चों, फिफ्थ का क्या होगा? एनुअल बजट। ठीक है बच्चों, सेवेंथ का क्या होगा? सॉरी, सिक्स का क्या होगा? गवर्नमेंट इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस, डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज करी है मैंने, है ना? गवर्नमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन बनाई। ठीक। सर, ये भी पता चलेगा कि देखो ना, डेफिनेशन देखोगे पब्लिक की तो पता चल जाएगा। ठीक है, सेवेंथ वाले का क्या होगा? एक। ठीक है, देख लेते हैं, डाउट नहीं। एट्थ, गोल्ड। ठीक है बच्चों, नाइन्थ का? डी। डी, गोल्ड। टेंथ का? डी। गवर्नमेंट के टारगेट से लेना देना नहीं होता है पॉलिसी का, आ रहा है समझ? ठीक है ना, पॉलिसी इज कंसर्न विद हाउ पॉलिसी इज मेड इज डिफरेंट, रिजल्ट कंसर्न, तो इसका सिर्फ बी होगा। ठीक है, हाँ, डिसीजन मेकिंग का तरीका है ना, बट पॉलिसी इज कंसर्न विद, किस चीज से कंसर्न रहती है पॉलिसी? ठीक है, फिर है एक्ट ऑफ मेकिंग अ चॉइस इज कॉल्ड। ठीक है, गैब्रियल का पॉपुलराइज क्या था इसका? पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर। ठीक है, डेविड इब्सन का? डी बोथ। ओसीबी मीन्स ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज। कुछ कुछ आगे के दे दिया एक्चुअली। फिर क्या है 15? पॉलिसी रिव्यूज। ठीक है, क्या होगा इसका? पॉलिसी रिव्यूज। 16? ठीक है बच्चों, अरे अच्छा, मैं पहले थोड़े आगे के टॉपिक कर लेंगे फिर अपन करेंगे, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें वेस्ट है। 17 तक नहीं, 1999। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा रेगुल फेरा रिस्ट्रिक्टिव था, फेमा फैसिलिटेटिव। इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात है। कैसा बेटा? जी तो बिल्कुल बताओ।
बेटा तो बच्चों का नुकसान है, मैं क्या बोलूँ। थैंक यू सर, नेक्स्ट। नहीं जाना चाहिए था ये बोल सकता हूँ। Thank you. सेशन लगा रहे हो? ये सही वाला चाहते हैं। हाँ, एक सेकंड। अपन अपन गद्दा ऑर्डर करने के लिए। अपन क्लास कैंसिल कर दिया बच्चे से। हाँ,